प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक पद्य को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ मात्र से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने से तथा इसमें आए हुए उपदेशों का मनन करने, उनके अनुसार आचरण करने और इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से परम पुरुषार्थ और उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति बड़ी आसानी से की जा सकती है। इसमें तनिक भी संकोच नहीं है। मैंने अपने चैनल नाद कलश के माध्यम से ज्ञान त्रिवेणी के पहले भाग में श्री रामचरितमानस के समस्त छंदों का पाठ एवं उनका सरल अर्थ बतलाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपको अत्यंत आनंदानुभूति प्राप्त होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस का सृजन किया था तो उन्होंने अपनी रचनाओं में स्पष्ट कहा है कि मैं न तो कोई कवि हूं, न वाक्य रचना में कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं और विद्याओं से भी रहित हूं। मुझे काव्य संबंधी कुछ भी ज्ञान नहीं है, अर्थात मैं तो अज्ञानी हूं और मेरी यह रचना यानी कि रामचरितमानस काव्य के सब गुणों से रहित है, लेकिन इसमें जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है और वह गुण है प्रभु श्री राम का नाम, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याणकारी है, कल्याण का भवन है और सारे अमंगलों को हरने वाला है। उस नाम को पार्वती जी सहित भगवान भोलेनाथ भी सदा जपा करते हैं। भक्तजनों, राम नाम के बिना जैसे किसी अच्छे कवि की रची हुई अच्छी रचना भी शोभा नहीं पाती, वैसे ही किसी अल्पज्ञानी कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक उसे कहते और सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि मेरी रची हुई इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, फिर भी मेरे मन में भरोसा है कि श्री राम जी के नाम के प्रताप से यह कथा इस जगत का कल्याण करेगी। बालकांड के इस हरि गीतिका छंद को लेते हैं, जिससे यह बात अच्छी तरह से समझी जा सकती है। हरि गीतिका छंद गाने में अत्यंत मनोहर है। यह 28 मात्रा का 4 चरणों वाला समपाद मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है। तुक 2-2 चरणों में होती है और यति 16, 12 या 14-14 पर होती है। तो आइए इस हरि गीतिका छंद का पठन करते हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी
तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई ही सुजन मन भावनी। भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली है। अब किसका मंगल करने वाली? जो इस कथा को पढ़े उसका मंगल, जो इस कथा का श्रवण करे उसका भी मंगल, और जो इस कथा को आचरण में उतारे उसका तो मंगल ही मंगल। कलिमल हरणी अर्थात कलयुग के पापों अर्थात कलयुग के समस्त दोषों को हरने वाली है। अब कलयुग के पाप या इसके दोष क्या हैं? बुरे विचार, बुरी सोच, झूठ बोलना, चोरी डकैती, चुगली, लड़ाई झगड़ा, बैर भाव, ऐसे हजारों पाप और दोष हैं। लेकिन रघुनाथ जी की कथा इन पापों से कैसे मुक्ति दिलाएगी? जब आप प्रभु श्री राम जी के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। गति कूर कविता सरित की, जू सरित पावन पाथ की। गति कूर कविता सरित की। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी इस कविता की गति नदी की ही गति की तरह है। और नदी की गति कैसी होती है? टेढ़ी होती है। यहां गोस्वामी जी ने कूर कविता कहा है। कूर का अर्थ है कुटिल, यानी टेढ़ी मेढ़ी। कुटिल कहने का भाव यह है कि नदियां सदैव टेढ़ी मेढ़ी ही चलती हैं। तो क्या कविता को भी टेढ़ी मेढ़ी होना चाहिए? यहां कविता पक्ष में कुटिल यानी टेढ़े का आशय कविता की गंभीरता से है, और बिना गंभीरता के कविता की शोभा कहाँ होती है? यदि गंभीरता है तो वही सच्चे अर्थों में कविता है। ज्यों सरित पावन पाथ की। अब सरित का अर्थ है नदी, पावन पवित्र, पाथ कहते हैं जल को। यानी कि पवित्र जल की नदी। कौन सी नदी? यहां तो कोई भी नाम नहीं लिया है। नदियां तो सभी पवित्र हैं। फिर भी गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, नर्मदा जी, गोदावरी आदि नदियों को अति पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार राम कथा भी पवित्र नदियों के तुल्य है। अब सरित पावन पाथ की और कविता सरित का जब हम मिलान करते हैं तो क्या पाते हैं? सरित पावन पाथ यानी जो नदी का पवित्र जल है
वो क्या है भाई? नदी में प्रवाह होता है और कथा में भी यानी कविता में भी प्रवाह है, यह भी बहती है। नदी की गति टेढ़ी होती है तो कविता की गति भी टेढ़ी होती है, अर्थात यह गूढ़ होती है। नदी का पावन जल पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करता है, वैसे ही कथा का श्रवण करने से सारे पाप मुक्त होते हैं और अमंगल दूर होते हैं। जल के आगे नदी का टेढ़ापन छुप जाता है, उसी प्रकार से राम कथा के आगे कविता के दोष यदि उसमें कोई हैं तो वो भी छुप जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि कविता की गति टेढ़ी है, तथापि यह महादेव के अनुग्रह से निकली है, जैसे कि गंगा जिनमें ब्रह्म द्रव रूपी पवित्र जल भरा है, उसी प्रकार इसमें भी साक्षात ब्रह्म रूप रघुनाथ कथा अमृत भरा हुआ है। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई ही सुजन मन भावनी। भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रभु सुजस संगति भनिति भली। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के संग से मेरी कविता भी भली हो जाएगी। अगर कविता में परमेश्वर का केवल एक भी गुण हो तो भी कविता की शोभा बढ़ जाती है, और मेरी इस कविता में यानी रामचरितमानस में प्रभु के तो अनेक गुण भरे पड़े हैं, तो कैसे यह सबको अच्छी नहीं लगेगी, कैसे इसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। हो इहि सुजन मन भावनी। तुलसीदास जी कहते हैं जब कथा में प्रभु के गुण होंगे तो वह अच्छी ही होगी, भली हो ही अच्छी ही होगी और दूसरों को भी अच्छी लगेगी। भव अंग भूति मसान की। आगे कहते हैं, भव कहते हैं शिव जी को, भूति यानी विभूत, राख, मशान कहते हैं शमशान को। जैसे शिव जी के अंग में शमशान की अपवित्र विभूति भी लगने से क्या होता है? सुमिरत सुहावनी पावनी। उसके स्मरण करते ही सुहावनी और पवित्र करने वाली होती है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता शमशान की राख की तरह पवित्र है, लेकिन श्री राम रूपी शिव अंग का संग पाकर भली जान पड़ेगी और यह कविता सबके मन को भाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।